प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपके बीएसटी से परीक्षा के अंदर है हूबहू होने वाला। आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, बीएसटीसी का पेपर है 20 मई को होने वाला है। कब होने वाला है? बीएसटीसी का पेपर है 20 मई को होने वाला है। और यही प्रश्न आपके बीएसटीसी के 20 मई के पेपर के अंदर चलने वाले। दोस्तों, आप सभी को बताएं कि बीएसटीसी के अंदर है राजस्थान जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आज की इस क्लास आप पूरी देख लेते हो तो आप एक इसी क्लास में से 15 से 20 प्रश्न सही करके आओगे। यानी कि 15 से 20 प्रश्न का मतलब है एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर का आप डायरेक्ट इस क्लास में फायदा होने वाला है। अगर आपका सपना है बीएसटी में सिलेक्शन लेने का, इस क्लास को कंप्लीट देख लो। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना है भी नहीं। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, जूनागढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में है? जूनागढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में? जोधपुर है, बीकानेर है, अलवर है या आपके भरतपुर है? बताओ, जूनागढ़ किला किस जिले में है दोस्तों? बिल्कुल सही बता दिया गुरुजी, जूनागढ़ का दुर्ग है या अपने बीकानेर में। कहाँ पर है? जूनागढ़ का दुर्ग है या अपने बीकानेर में। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता देना सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी, अलवर है, जोधपुर है या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बीएसटीसी के पेपर के अंदर है वो बहु आने वाले प्रश्न करवा रहा हूँ, एक भी प्रश्न इस क्लास में से छोड़ना नहीं है। वेरी गुड, सबका कमेंट आ रहा है 84 खंभों की छतरी। गुरुजी, 84 खंभों की छतरी या अपने बूंदी में। कहाँ पर है 84 खंभों की छतरी? अपने बूंदी में, यहाँ पर है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, गोगा मेरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गोगा मेरी राजस्थान के किस जिले में? चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ या आपके गंगानगर है? प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। कंप्लीट क्लास देखना ही पहले बता चुका हूँ, 15 से 20 प्रश्न है इसी क्लास में से छपने वाले प्रश्न है। तो कंप्लीट हर प्रश्न को आपको याद करते हुए चलना है। गोगा मेरी, गोगा मेरी का संबंध रहेगा हनुमानगढ़ से। कहाँ से? हनुमानगढ़ से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, थेवा किला कहाँ के प्रसिद्ध है? थेवा किला कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ है, जयपुर है, बाड़मेर है या आपके नाथद्वारा? जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थेवा किला कहाँ के प्रसिद्ध है? बिल्कुल शानदार है, आप सभी का कमेंट आ रहा है गुरुजी, थेवा किला का संबंध प्रतापगढ़ से रहेगा। प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की प्रसिद्ध है। किस परिवार के प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की प्रसिद्ध है थेवा किला। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री किला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री किला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोटा, उदयपुर है, जयपुर है या आपके बीकानेर है? आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड है उन सब के साथ इस क्लास को आप शेयर करते हुए बता दीजिएगा कि बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बताओ, ब्लू पोट्री का संबंध है आपने जयपुर से रहेगा। कहाँ से रहेगा? जयपुर से रहेगा, जिसे राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहनदास नैन्सी, जी.एच. ओझा, जेम्स टोड, कविराज श्यामल दास? बताओ, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? फटाफट से यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरुजी, राजस्थान का अबुल फजल की बात हो रही है, ये आपने मोहनदास नैन्सी को कहते हैं। किसे कहते हैं? मोहनदास नैन्सी को अबुल फजल कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, कभी बांधव की उपाधि
किस चौहान शासक ने धारण की थी? कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की थी? पृथ्वीराज चौहान है, विग्रहराज चतुर्थ है, अजय राज है या आपके अनुराज है? जल्दी जल्दी से बताओ। कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ है या बिसल देव भी आपसे बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है ऑप्शन बी आप सबका सही है। क्या बता रहे हो? ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न निकलो। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है कहां से हुई थी? याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में। बताओ, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नीमच है, एरिनपुरा, नसीराबाद है या आपके अहुआ? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है कहां से हुई थी? नसीराबाद बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नसीराबाद बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है चेतावनीरा चुंगटिया नामक रचना किसने लिखी थी? चेतावनीरा चुंगटिया नामक रचना किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पटेक, सागरमल गोपा, माणिकलाल वर्मा? जल्दी से बताओ, चेतावनीरा चुंगटिया नामक रचना किसने लिखी थी? आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। चेतावनीरा चुंगटिया नामक रचना किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारहट बता रहे हो। क्या बता रहे हो? केसरी सिंह बारहट यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए बताने वाले का सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ पर हुई थी? अजमेर है, वर्धा, दिल्ली या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान है सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ पर हुई थी? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। वर्धा बता रहे हो। वर्धा कहाँ पर है? वर्धा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? वर्धा महाराष्ट्र के अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर है। बी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला रामदेवरा किस जिले में पड़ता है? रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला रामदेवरा किस जिले में पड़ता है? बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर आ रहे। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। क्या बता दिया? सबके कमेंट आ चुके हैं। जैसलमेर, टूनीचा जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सभी का सही है। क्या है? सी ऑप्शन सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बाघों के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए, काले हिरणों के लिए या घड़ियालों के लिए? चलो बताओ। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। और यहाँ पर क्या बता रहे हो? उड़न गिलहरियां बता रहे हो। क्या बता रहे हो? उड़न गिलहरियों के लिए सीता माता का अभयारण्य प्रसिद्ध है। यह आपका प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है सीता माता का अभयारण्य? कहाँ पर है? ये अपने प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भोराज का पठार है, मेसा का पठार है, उड़िया का पठार है या आबू का पठार है? बताओ भाई। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के प्रश्न करवा जा रहे हैं जो आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू आने वाले हैं। बताओ। हाँ, उड़िया का पठार बता रहे हो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है?
अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, 652 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है, 490 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, एक तो आपसे राजस्थान में पूछा जाता है और एक अरावली की कुल लंबाई पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में लंबाई कितनी है तो 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। उसके बाद में आपसे बात करूं इसके अरावली की कुल लंबाई कितनी है तो 652 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, अब आपसे कुल पूछा है तो ऑप्शन बी में आपको कुल दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों डेली मैं आपको ऐसी क्लास करवा रहा हूँ, कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़ कर अपनी बीएसटीसी की तैयारी को मजबूत कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? झालावाड़ है, माउंट आबू, बांसवाड़ा या सिरोही? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। क्या बता दिया? माउंट आबू बता रहे हो। क्या बता रहे हो? माउंट आबू बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न लिख लो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर है, सेवर भरतपुर है, सूरतगढ़ गंगानगर है या आपके डींग है? चलो बताओ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। सेवर भरतपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सेवर भरतपुर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ है, बीकानेर है, फलोदी, पोखरन है या आपके जैसलमेर है? आप बीएसटीसी के एग्जाम को पहले बार में निकालना चाहते हो, कंप्लीट क्लास आपको देखना है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गुरुजी जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, यानी जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, ढाई साइकिल के लिए कौन सा दुर्ग जाना जाता है? ढाई साइकिल के लिए कौन सा दुर्ग जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है या कुंभलगढ़ का दुर्ग है? जल्दी से बताओ, ढाई साइकिल के लिए कौन सा दुर्ग जाना जाता है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ढाई साइकिल के लिए कौन सा दुर्ग जाना जाता है? वेरी गुड, आप सबका आंसर आ रहा है। क्या जी? ढाई साइकिल के लिए आपका जैसलमेर का दुर्ग है। जैसलमेर जिसे आप सोनार के दुर्ग के नाम से जानते हैं। इसी सोनार के दुर्ग में आपके 99 बुर्ज, कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज बने हुए है। यहाँ पर सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, चौहान राजवंश की कुल देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? चौहान राजवंश की कुल देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? करणी माता, जीण माता, शीला देवी या आयन माता? चौहान राजवंश की कुल देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? बिल्कुल आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट आप सब के मैं देख पा रहा हूँ। क्या बता रहे हो? जीण माता बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जीण माता यहाँ पर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, उस्ताकला का संबंध किस जिले से है? उस्ताकला का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके नागौर है? जल्दी जल्दी से बताओ, उस्ताकला का संबंध कहाँ से है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी का आंसर है गुरु जी, उस्ताकला अपने बीकानेर के प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, वागड़ और कांठल के गंगा किस नदी को कहते हैं? वागड़ और कांठल के गंगा किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या आपके लूणी नदी? चलो बताओ, वागड़ और कांठल के गंगा किस नदी को कहते हैं? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वागड़ और कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं दोस्तों? क्या बताया? माही नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? माही नदी यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी माही बता रहे ऑप्शन सी बता रहे ना, सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था?
कामधेनु, स्वर्णवती, वशिष्ठी या आपके अर्जुन के गंगा। बताओ चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार, स्वर्णवती बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, गुगुंदा की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां। बताओ बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? फटाफट से बताओ। हाँ, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। गुरुजी, बाण गंगा का उद्गम है बैराट की पहाड़ियों से होता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? सोम में कमलांबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है दोस्तों? उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा या आपके प्रतापगढ़ है? जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं कर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्या बता रहे हो? सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना का संबंध है आपने डूंगरपुर से रहेगा। कहां से रहेगा? डूंगरपुर से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डूंगरपुर बता रहे हैं, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? राजसमंद है, जयसमंद है, पिछोला या आपके फतेह सागर है? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है जी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील है, जो आपके सोलंबर में काबर है, जो आपके सोलंबर जिले में, जिसे राजस्थान में ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्रसिद्ध चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? प्रसिद्ध चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों? मीणा भील है, मीणा गुज्जर है या आपके कालबेलिया? तो यहाँ पर आ रहा गुज्जर। आपका सी ऑप्शन सबका सही है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, बम नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का है? बम नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का है? शेखावाटी, मेवाड़, अलवर, भरतपुर या आपके मारवाड़? जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं कर लाइक करो फटाफट से। और डेली आप इस तरह की क्लास देखना चाहते हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बम नृत्य का संबंध है अलवर भरतपुर से रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन जो बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का लोकप्रिय है दोस्तों? हाड़ौती, शेखावाटी, मेवात या आपके वागड़? बताओ कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का लोकप्रिय है दोस्तों? फटाफट से बता दो। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? गुरु जी, कच्ची घोड़े की बात हो रही है, ये आपने शेखावाटी का प्रसिद्ध कहा शेखावाटी का। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, रम्मत क्या है? बताओ रम्मत क्या है? एक लोक गीत है, एक लोक नाट्य है, एक वाद्य यंत्र है, एक मेला? बताओ रम्मत क्या है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता दिया। रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, गवरी या राय लोक नाट्य किस जनजाति का है? ये हो जाएगा आपका भील। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणहत्था, अलगोजा, कामायचा या आपके बाकिया? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? फटाफट से बता दो। आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है गुरुजी अलगोजा हो जाएगा। अलगोजा आपका सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। किस में आता है? सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, पटुओं की हवेली कहाँ पर है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है
गुरुजी मुझे BSTC के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। आप सभी विद्यार्थियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल आले रोक नहीं पाएगा। गुरुजी 5000 प्रश्नों का ई बुक कहाँ और कैसे मिलेगा? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखेगा, मात्र और मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक भेज दूंगा, और आप इसी बुक पढ़ने के बाद अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी इस बुक को परचेज करो और आज और अभी से पढ़ने लग जाओ। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, पर रूल की हवेली की बात हो रही है। गुरुजी जैसलमेर में आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अस्सी खंभों की मुझसे मारनी छतरी कांप रहे, तो मुझसे मारनी छतरी आपके अलवर में, बी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। जयपुर में ईश्वर लाट का निर्माण किसने करवाया? तो ईश्वर लाट का निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया। नाम से स्पष्ट हो रहा है ईश्वर लाट ईश्वरी सिंह ने करवाया, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। ढोला मारू लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ढोला मारू लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर या के बीकानेर है? तो ढोला मारू का संबंध आपके जोधपुर से रहेगा। कहाँ से रहेगा? जोधाना जोधपुर से रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 है? वे कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली क्लास मिलेंगे जल्दी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।